हेलो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड पहले बता दिया था और आज बाकी हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसमें एरर था। दूसरा बता दिया था। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्योंकि उस पिछली बार गलत हो गया था। हाँ, देखिए इसमें भी गलती हो गई है। गलती क्या है कि यहाँ ये कॉस नहीं है, ये कॉट है। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉट एक्स बराबर 3/4 है और ये तृतीय चतुर्थांश मतलब थर्ड क्वार्टर में स्थित है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखिए, ऑल सिल्वर टी कप, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बोल रहा है कि कॉट एक्स बराबर 3/4 है और ये तीसरे एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में कौन सा है? टी है। और टी का मतलब क्या होता है? टेन और कॉट, और ये दोनों प्लस में होंगे। यहाँ कॉट का मान दे ही रखा है। ठीक है, जब दे रखा है तो प्लस में दिया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे कॉट कर लीजिए। ठीक है, कॉट बराबर दिया है, कॉट एक्स बराबर दिया है 3/4 की, तो क्या हम टेन एक्स निकाल सकते हैं? टेन एक्स बराबर होता है 1/कॉट एक्स, और हम इसका मान रखते हैं। देखिए 1/3/4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो हमें क्या मिला? टेन एक्स बराबर 4/3। मैं आप सॉरी, जाने दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो टेन बराबर हो गया 4/3 के। ठीक, आगे देखते हैं। अगला हमको ये दिया था पहला, हमने दूसरा निकाल लिया। अब बाकी बचे हुए को निकालना है। ठीक है, देखिए एक रूल होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1+tan² के। ठीक है, तो हमें 10 का मान पता ही है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1+4/3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि 10² है और यहाँ 10x दिया है। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1+4/3 का स्क्वायर। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1+4×4 = 16 और 3×3 = 9। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 16 हो जाएगा 25/9 को। तो हम लिखेंगे सेक एक्स बराबर रूट में, क्योंकि हम ये हटाना चाहते हैं तो रूट लगा देंगे, तो 25/9 हो जाएगा। और 25 किसका? 5 का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर। बाहर आएगा सेक एक्स बराबर हो जाएगा ±5/3। कोई पूछेगा प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? जब रूट होता है और रूट से जो भी बाहर चीज़ें आती हैं वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में। जैसे मैं उसको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए ये 4 है, तो अगर x बराबर 4 है तो x बराबर +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हम 2 × 2 करेंगे तो हमें +2 मिलेगा। अगर हम -2 × -2 कर रहे हैं तो -2 आ सकता है, लेकिन अंदर हम ब्रैकेट में सिर्फ 4 ही लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सॉल्व होता है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ जो मैंने बताया अभी। देखिए, ये वैसे पता ही रहता है, इन केस अगर किसी को नहीं ये बात पता है तो उसके लिए ये था। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमें क्या मिला? सेक एक्स बराबर मिला +−5/3। बताया गया है कि तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे सिर्फ टी के लिए, टी का मतलब टेन और कॉट प्लस में है। जब टेन और कॉट प्लस में है तो जो सेक की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ लिख लीजिए, सेक एक्स बराबर हम क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि यहाँ टेन और कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस में, तो सेक भी माइनस में होगा, तो -5/3 हो गया। हम इसका यूज़ करके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमें मिल गया सेक एक्स बराबर -5/3। क्या हम कॉस निकाल सकते हैं? तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/−5/3
5/3। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये सेक का मान होता है। क्या होता है कि कॉस एक्स बराबर 1/sec x। यही मैंने सॉल्व किया। अब ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो 3/5 और ये माइनस में। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ देख लीजिए, कॉस एक्स बराबर -3/5। ठीक, देखिए ये दिया था, एक मान ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक अभी दो बचे हुए कौन कौन से? बचा है साइन एक्स। साइन एक्स बराबर होता है, देखिए साइन एक्स नहीं, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स के। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स गुणे कॉस एक्स। हो सकता है कि नहीं हो सकता? टेन का मान कितना दिया गया है? 4/3 हमने निकाला है, और कॉस एक्स का मान अभी अभी निकाला है -3/5। -3/5, 3 से कट गया, तो साइन का मान आ गया -4/5। देखिए क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। साइन का मान आया साइन एक्स का मान आया -4/5 के। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए बाकी एक और बचता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, एक सेकेंड, अभी हमें निकालना है साइन का जो उल्टा है कोसेक बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स। क्या हम रख सकते हैं? 1/साइन एक्स की वैल्यू कितना? -4/5 है, तो 5 ऊपर हो गया, तो कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4 के। ठीक, ये हमारा सलूशन है। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, कॉस एक्स दिया था, हमने टेन एक्स निकाल लिया, फिर हमने इसकी सहायता से सेक एक्स स्क्वायर +1 + tan के से सेक एक्स का मान निकाला, जो कि ये आया। सेक एक्स आया तो सेक एक्स का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक, और इसके रूल से tan बराबर होता है साइन बटे कॉस का रूल अप्लाई करके हमने निकाला साइन का मान आया -4/5 के, और कोसेक का मान आ गया -5/4। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको तभी इसको देखना है जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता तभी ये क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताए हैं सोल्यूशन उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सेक एक्स बराबर है 13/5 के, और एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये चौथा किसका है? कप का है। कप का मतलब होता है कॉस और सेक। ठीक है, ये दोनों कितने किस में होने चाहिए? प्लस में होने चाहिए। यहाँ पे प्लस में वैल्यू दी है, सेक का मान दिया है प्लस में। बाकी जो भी रहेंगे, बाकी जैसे कि साइन आ गया, सॉरी कॉट आ गया, टैन आ गया, और कोसेक आ गया, ये सब किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक, देखिए हमें दिया है सेक एक्स बराबर 13/5, तो हम कॉस निकाल सकते हैं। कॉस एक्स बराबर होता है 1/सेक एक्स, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/13/5। ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 5/13 के। बात समझ में आ गई? पहला हमने पहला मान निकाल लिया। आगे चलते हैं। देखिए आपको पता होगा सेक एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan² एक्स के। तो क्या हमें सेक का मान मिल दिया है, तो हम tan निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सेक का मान दिया है 13/5 का स्क्वायर बराबर 1 + tan² एक्स। तो इस ये लिख लीजिए tan² एक्स बराबर, ये एक को हम इधर ला रहे हैं, तो जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169/25,
और ये क्या आ जाएगा माइनस में, -1 तो ऐसा नहीं, सॉरी 1 माइनस होगा, 1 माइनस इतना, चाहे आप इस तरीके से लिख रहे इधर लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से क्या, 25 में से 169/25 बराबर हो जाएगा 10x²। तो हमें मिलेगा -144/25। ठीक है, इस माइनस को ना हम माइनस से गुणा कर देते हैं, तो हमें इस तरफ लिख लीजिए, नहीं गुणा भी नहीं करते, ऐसे ही लिखते हैं। तो 10² x बराबर इतना मिला। आगे देखिए ये यहाँ पे 10x बराबर क्या होगा, ये माइनस बाहर लिख लीजिए, रूट में 144/25, ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर, ये हटने के लिए ये कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 10x बराबर, अब डायरेक्टली -12/5 लगा लीजिए, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट होता है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि +-5/12 आएगा और हमें उल्टा माइनस से गुणा करना है, तो हम जब गुणा करेंगे तो माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, बात वही हो जाएगी। तो आपको डायरेक्टली माइनस वाला आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब हमें 10 मिल गया, तो क्या हम कॉट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कॉट x बराबर होता है हमारा 1/10x के। ठीक है, 1/-12/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो हमें क्या मिल गया, कॉट x बराबर हो गया -5/12। बात समझ में आ गई। हमने 4 आइडेंटिटी निकाल ली, बच रहा है हमारा साइन। देखिए साइन x बराबर होता है 10x इंटू कॉस एक्स। अब ये कैसे आया, ये मैंने पीछे वाले में बताया था, दिखा देता हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा इसको। देखिए लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ये देखिए साइन x बराबर 10x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसी से ये सॉल्व हुआ है। देखिए 10 का मान कितना है, -12/5, कॉस का मान कितना आया, -5/12। ठीक, दोनों का 12 कैसे होगा, 10 का मान कितना है, -12/5, और कॉस का मान, सॉरी कॉस का मान है 5/, ये माइनस नहीं है, 5/13 है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे है 5 कॉस का मान है 5/13, तो कॉस का मान 5/13 और 10 का मान -12/5, तो ये 5 से कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन का मान आ जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा -12/13 के। हमें साइन मिल गया, ये देखिए साइन मिल गया। क्या हम कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक को अगले पेज पे निकालते हैं। साइन बराबर है -12/5, देखिए ये वही पेज है। साइन x बराबर हमने निकाला, साइन x, ये n है और x मेरा एक जैसा होता है, n और x एक जैसा बन जाता है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, साइन x बराबर हो जाएगा -12/13 के। तो रूल होता है कोसेक के लिए, कोसेक x बराबर होता है 1/साइन x। ठीक, देखिए कोसेक x बराबर 1/-12/13, ये 13 ऊपर चला जाएगा, देखिए इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा कोसेक x बराबर -13/12। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 10x बराबर -5/12 है। ठीक है, क्या लिखा है, 10x बराबर, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ कि बराबर है कि नहीं क्वेश्चन। हाँ, 10x बराबर लिखा है -5/12 के, और ये किस में है, सेकंड में। देखिए यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप में ये ऑल है और ये सिल्वर है। सिल्वर का मतलब क्या हो गया, साइन और कोसेक प्लस में आएंगे, बाकी सब माइनस में है। यहाँ 10 सेकंड में बैठा है, तो इसका मतलब माइनस है, और क्वेश्चन में माइनस दिया भी है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जब 10 दिया है तो कॉट निकाल सकते हैं क्या, कॉट x बराबर होता है 1/10 x, तो 1/-5/12, और ये 12 जाके ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट x बराबर
-12/5 की। बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व हुआ? सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, इसके लिए कोई ऐसा लगेगा वो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें निकालना है रूल क्या है हमारा एक और क्वेश्चन के लिए। सेक x² बराबर 1 + tan²x ये दिया है हमें, यहाँ tan दिया है, tan का मान रख के हम सेक निकाल सकते हैं। चलते हैं निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। देखिए sec² x बराबर 1 + tan का मान कितना है -5/12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 + 25/144। ठीक है, यहाँ पे sec² x बराबर हो जाएगा, देखिए 144 में एक जोड़ देंगे और 25/144। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 169/144 होगा। तो sec² x बराबर होता है 13/12 का स्क्वायर। ये है, ये दोनों काट दीजिए, तो sec² x बराबर कितना है, ये प्लस माइनस आ जाएगा 13/12 के। ठीक है, या तो आप इधर रूट लगा देंगे तो भी ये इस रूट से ये कट जाएगा। ठीक है, sec² बराबर कितना है +-13/12 आ गया। जब सेक आ गया तो क्या हम कोसेक, अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, आप सीधे डिसाइड कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑल सिल्वर का मतलब साइन कॉस प्लस में रहेगा, सेक आ रहा है गलती तो सेक क्या होगा माइनस में, तो माइनस वाला लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा sec² बराबर -13/12 की। ये मिल गया हमें, इससे हम कोसेक निकाल सकते हैं। देखिए कोसेक x बराबर हो जाएगा 1/सेक, सॉरी कोसेक नहीं सेक, कॉस x बराबर 1/सेक x, तो कॉस x बराबर 1/-13/12। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस x बराबर -12/13। बात समझ में आ गई? हमें चार चीज़ें मिल गई। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, sin² थीटा प्लस कॉस² थीटा की जगह x समझिए। एक इस वाले रूल से साइन का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इजी तरीका ये है कि tan x बराबर होता है sin x/cos x। इससे निकालें तो ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें tan पता है, cos पता है, ये रूट वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं इस अगले पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए tan x बराबर sin x, पहले चीज़ तो यही लिख लेते हैं। देखिए tan x बराबर sin x/cos x, तो हो जाएगा हमारा sin x बराबर हो जाएगा tan x × cos x। tan x कितना दिया है -5/12। अभी अभी हमने cos x निकालना है। देखिए माइनस, यहाँ पे -12/13 लिख लेते हैं। देखिए -12/13, ये 12 कट गया, ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस बना देगा, तो हमें मिलेगा 5/13। साइन बराबर क्या मिला 5/13, और ये प्लस में आया क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कोसेक। कोसेक के लिए रूल होता है कोसेक x बराबर होगा 1/sin x, और 1/sin x का मान रखते हैं 5/13, और कोसेक x बराबर हो जाएगा 13/5। बात समझ में आ गई? 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन इसी तरीके से था, और मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप क्या एग्ज़ाम में इसका इस तरीके से नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये जो 5वां क्वेश्चन था उसी को बताता हूँ। देखिए ये आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देना होता है, या अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें एग्ज़ाम को जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके के शॉर्टकट कैसे है सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन है tan x बराबर -5/12 दिया है, और बोला गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब सेकेंड चतुर्थांश में है ये क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए
इसमें है, इसका मतलब है कि आपको साइन और कॉस का मान, साइन और कोसेक का मान, कोसेक का मान सिर्फ क्या है प्लस में, कोसेक का मान प्लस में होगा, और बाकी जो होंगे जैसे कि टेन होगा, कॉट होगा, कॉस होगा और सेक होगा, इन सब का मान किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। एक बात समझ में आ चाहिए, ठीक है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, देखिए ये इस तरीके से एक त्रिभुज होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक लाल बटे कक्का, क्या बताया था, लाल बटे कक्का। ये एल के बराबर होता है साइन, के बटे ए बटे के बराबर होता है कॉस, और एल बटे ए बराबर होता है टेन। ये मैंने बताया था आपको सबसे पहले वीडियो में, ठीक है। देखिए क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, 10x बराबर जो 5/12 लिखा है, ये 12 समझिए, एक सेकेंड, -5/12 है, तो 10x को अगर हम ये कहें कि ये L/A लिखा है, कोई दिक्कत, 10 का मान 5 का किसका मान है, L का मान है, और 12 किसका मान है, आधार। देखिए ये A से होता है आधार, आधार कितना है 12 का, और L कितना है 5, ठीक। क्या हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे, इसको मान लीजिए ए, ये बी है और ये सी है, तो आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी के। मतलब इसका स्क्वायर, मान लीजिए कि ये सी है और ये ए है और ये बी है, तो हम बोलते हैं ना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करके इसका रूट निकाल लेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर। ये जोड़ेंगे कितना, 100 इतना आ जाएगा बराबर सी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 13, मतलब कर्ण कितना है, 13 है, ठीक है। हमें मिल गया, देखिए अगले पेज पे देखूं क्या, नहीं अगला पेज तो ख़त्म हो गया। देखिए हमें एल कितना मिला 5, ए कितना मिला 12, और के कितना मिल गया 13। क्या इस तीनों से सभी मान निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, साइन कॉस, सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए इसको भी अभी मैं लिख दूँगा फिलहाल के लिए। ये आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम कोई तैयारी करते हैं या कहीं एडमिशन लेते हैं बड़े कॉलेज में, तो आपको एक टेस्ट देना होता है, उसमें ये सब अप्लाई होता है कि आपको 100 मिनट दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 मिनट में, क्योंकि हम लिखते बैठेंगे तो 4-5 मिनट चले जाते हैं। तो ये क्या है, जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और आप आगे जब पढ़ेंगे तो ये तरीके आपको बताए जाएंगे। फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ। देखिए हमने ये त्रिभुज बनाया था, और हम थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये मान लीजिए, एक से ये मैं इसको मिटा ही देता हूँ फिर से। देखिए देखिए ये हमें 12 मिला, ये हमें 5 मिला, और ये कितना मिला 13। साइन जो भी थीटा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले ये रूल लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन बराबर होता है L/K, क्या होता है L/K। कॉस बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है A/K, और टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है L/A, ठीक है। इतना होता है। इसका उल्टा यहाँ पे देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर होगा K/L, ये L लिखिए, और सेक बराबर होगा, सेक थीटा बराबर होगा K/A, और कॉट बराबर होगा A/L। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए क्या हम इन सब का मान रख सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं। देखिए L कितना दिया है 5, K कितना दिया है 12, यहाँ पे
ए कितना दिया है 12 है, नहीं सॉरी के यहाँ 13 है, ये के 13 था। ए कितना है 12 और के कितना है 13। टेन कितना है, टेन में देखिए एल कितना है 5, ए कितना है 12 है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा छोटा लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। कोसेक थीटा में देखिए के कितना है 13, एल कितना है 5 और सेक थीटा बराबर हो जाएगा के कितना है 13, ए कितना है हमारा 12 और ये कॉट वाले के लिए देखिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए कितना है 12 और एल कितना है 5। देखिए क्या इस ये है आंसर। और आप पिछला जो वीडियो का मैंने सलूशन दिखा उसका आंसर इससे कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा। आपको दिक्कत आएगी प्लस और माइनस की कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उसका सलूशन ये है, देखिए थोड़ा सा और रफ करता हूँ, ये चीज़ें को मैं मिटा देता हूँ एक बार, एक से देखिए आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ऑल सिल्वर टी के बारे में। ऑल सिल्वर टी कप ये किस में है, सेकेंड में। सेकेंड में क्या है, साइन और कोसेक क्या है प्लस है। तो इसमें साइन को देखिए मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ। इसमें साइन की बात की है, साइन किस में होना चाहिए, हमारा आंसर प्लस में हो गया। कोसेक के बारे में बात कर रहा है तो कोसेक भी हमारा प्लस में होगा। ठीक, बाकी बाकी क्या है, इनको छोड़कर सब माइनस में है तो इनके आगे बस एक ही काम करना है आपको, आंख बंद करके सिर्फ माइनस लगा दो। क्या कर दो, माइनस लगा दो। आप पुराना क्वेश्चन उठा के देख लो, अभी जो मैं जस्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया। देखिए कॉस थीटा बराबर -12/13, -12/13 है क्या, देखिए -12/13 मिल गया। देखिए और किसका चेक करते हैं, ये क्वेश्चन दिया 10, ये तो दिया था कॉट बराबर -12/13। देखते हैं इसको, -12/13 सॉरी -12/5 है, मैं 13 पढ़ रहा हूँ, -12/ देखिए 5 लिखा है। मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चाहो तो एक और एग्जांपल लेकर मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये 2 कर लीजिए और आपको इसको देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने बताया था ये वाला, सेक एक्स बराबर 13/5 और वो किस में है, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है। और इसमें कौन प्लस होता है, कप। कप का मतलब होता है कॉस और सेक, ये दोनों क्या है प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये होता एक त्रिभुज होता और ये आपको याद है लाल बटे कप का, और सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, k/a, कॉस का उल्टा, ये कॉस होता है तो इसी का उल्टा k/a हो गया। तो k कितना है हमारा 13, a कितना है 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अगर ये 12 आ गया तो साइन के लिए देखिए, साइन थीटा बराबर होता है l/k, कॉस थीटा बराबर होता है a/k, और टैन थीटा बराबर होता है l/a, और इसका उसी का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होगा a/l, और कोसेक कोसेक थीटा बराबर होता है k/l, यही होगा। देखिए अब इसका मान रखते हैं, साइन थीटा l कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 बटे कितना आ गया, k कितना है 13 हो गया। कॉस में कितना a कितना है 5 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, k की वैल्यू देखते जाइए। टेन थीटा बराबर l/a, l कितना है 12, a कितना है 5, कॉट थीटा बराबर कितना, a कितना है 5 और l कितना है 12, और कोसेक के लिए k कितना है 13 और l कितना है 12।
अब ये सारे के सारे प्लस में है। आप चाहो तो सेक का भी लिख सकते हो, इसी का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर कितना होता है, देखिए क्या होगा, के बटे ए, वो तो आपने निकाल के रखा है 13/5। और बात क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यू है, देखिए एक सेकेंड, ये किस में है, फोर्थ में है, और फोर्थ में कॉस और सेक सिर्फ प्लस में होंगे, तो सिर्फ इनको प्लस कर दीजिए, कॉस और सेक को प्लस कर दीजिए, बाकी इन सब के आगे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि ये सब माइनस ही तो होते हैं, तब जाके हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी तरीका है एक लगाने का, हो सकता है आपको 11वीं में ना 12वीं में ये तरीका मिल जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको एग्ज़ाम में लगाना है तो ये वाले जो मैंने तरीके बताए हैं इसी हिसाब से लगेगा। ठीक है, एक टॉपिक और है, तो ये दो जो एक्सरसाइज 3.2 है वो ख़त्म हो जाएगी, तब ख़त्म होगी। देखिए ये वाले क्वेश्चन कराने बाकी हैं, कोण वाले। जो एक एग्ज़ाम्पल है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड देखते हैं किधर है वो क्वेश्चन। ये इन सब के ये वाले क्वेश्चन करने आपके बताना जो अभी मुझे है कि ये कैसे सॉल्व होंगे, ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व, ये सब तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ऑल सिल्वर टी कप। आप बोलोगे बार बार मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें हमेशा हर जगह काम आएगा, और ये जो याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है आपको क्वेश्चन करने में। और 0 से लेके 90 तक के जो थीटा के मान हैं वो भी याद होने ज़रूरी हैं। तो अभी तक तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, लेकिन आगे इसका भी यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है, बस यहीं तक है आज का वीडियो। बाकी ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसको मैं आपको पूरा एग्ज़ाम्पल से लेके सलूशन तक आपको पूरा एक नए वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, थैंक यू, थैंक्स। ठीक है, आप क्या कीजिए, सबका रिवीजन कीजिए। ठीक है, और अच्छे से